जय शिवधारा। अक्सर इंसान आईने के सामने आता है तो पता नहीं खुद को क्या का क्या समझता है। फिर जीवन में कुछ उपलब्धि पा ली, कोई पद प्रतिष्ठा पा ली, पैसा कमा लिया, या कुछ लोगों ने हमारी सराहना कर दी तो पता नहीं क्यों सुपीरियरिटी में हम लोग आ जाते हैं। वैसे खुद पर नजर जरूर होनी चाहिए, आत्मचिंतन होना चाहिए। मैं कहाँ हूं आज? मैं दिनों ब दिन खुश रहता हूं या डिस्टर्ब दुखी रहता हूं? कहीं मेरे अपने मुझसे दूर तो नहीं हो रहे? पहले जैसी सुकून भरी मुझे नींद आती है या नहीं? पहले जैसी हेल्पिंग नेचर, सेवा सहयोग वाला स्वभाव रहा है या नहीं? इस पर नजर होनी चाहिए, खुद की खबर होनी चाहिए। जैसे हम अकेले में बैठते हैं तो किस प्रकार के विचार आते हैं, किस प्रकार के काम करते हैं। जैसे मोबाइल अगर उठाई, कंप्यूटर चलाया, टीवी चलाई तो क्या देख रहे हैं, या क्या करने की इच्छा मन में जगी है, क्या काम करो। हम दर हकीकत वही है। बाहर जो दिखलावा करते हैं या दिखाना चाहते हैं या खुद को समझते हैं, शायद वो नहीं है हम कितने अच्छे, कितने सच्चे हैं, ये जब अकेले में होते हैं तब पता चलता है। तो उस समय हमारा विचार क्या काम कर रहा है, और वही जब एक्शन के रूप में सामने आता है और जब रिजल्ट आता है सामने, तब जाके हमें पता चलता है कि मैं कहीं का कहीं पहुंच चुका हूं क्या। एक गुरुकुल था पुराने जमाने में, आज से लगभग पार्टीशन से पहले चले जाए 80-90 साल, 100 साल, भारत की संस्कृति आधारित थी गुरुकुलों पर। अंग्रेज जो भारत को जितना दुख पहुंचाना चाह रहे थे, भ्रष्ट करना चाह रहे थे, तकलीफें देना चाह रहे थे, भारत को खराब बर्बाद करना चाह रहे थे, नहीं कर पाए थे। क्यों? उस समय गुरुकुलों के कारण भारत की संस्कृति जीवित थी। आजकल कई स्कूल संस्थाओं की, एजुकेशन संस्थाओं के नाम गुरुकुल से जरूर रखे जाते हैं, लेकिन कहीं तो भी प्रश्न चिन्ह लगता है कि गुरुकुल वाली परंपराएं हैं क्या। उन सभी परम संस्थाओं को, एजुकेशन संस्थाओं को हम लोग निवेदन करें, भैया नाम की गरिमा का ध्यान रखो। अगर गुरुकुल नाम रखा है तो वो परंपराएं पुराने जमाने वाली होनी चाहिए। नहीं तो अब कोई भी आप नाम रख सकते हो, नाम में आपत्ति नहीं, लेकिन धर्म का नाम उपयोग कर रहे हो तो वो नियम भी लागू होते हैं। ऐसा निवेदन किया करें सबको। तो गुरुकुल में विद्या पूरी हुई एक बैच की, और उनको अपने अपने परिवार वाले, परिजन, पेरेंट्स लेने आने वाले थे। तो सभी ने तैयारी करी थी। जो गुरुकुल का गुरु था, उनको 3 बालक बहुत अच्छे लगते थे। उन तीनों को कहा कि सबकी जो भी पढ़ाई मुझे करानी थी, ज्ञान देना था, दे दिया, लेकिन और आप लोगों को कुछ अलग देना है, इसलिए आप मेरी कुटिया में आओ आधे घंटे के बाद। पहला वाला बालक गया,
देखता क्या है कि गुरु की कुटिया के बाहर जो रास्ता है, पगडंडे है, वहां बहुत से कांटे पड़े हैं। गुरु अंदर ही अंदर खिड़की से ये सब छुप के देख रहा है। उसने देखा कि कांटे पड़े हैं, मैं जाऊंगा, कांटे लगेंगे, इसलिए वो पहला वाला स्टूडेंट जो भी था पीछे से वापस चला गया। दूसरा आया, उसको ध्यान में था, गुरु ने कहा था मेरी कुटिया में आना, तो गुरु के पास जाना है, लेकिन रास्ते में कांटे हैं। कांटों से खुद को बचाता बचाता गुरु की कुटिया के बाहर पहुंचा। दरवाजा खटखटाया, गुरु ने नहीं खोला, वो वापस आ गया। तीसरा स्टूडेंट्स जो था वो भी गया, देखा रास्ता कांटों भरा है और गुरु की आज्ञा है आना जाना भी जरूर है। तो उसने क्या किया, धीरे धीरे रास्ते को साफ करना शुरू किया, कांटे पूरे के पूरे रास्ते के हटा दिए। गुरु की कुटिया के दरवाजे के पास अभी पहुंचा ही था कि गुरु ने अंदर से दरवाजा खोला और उसको अपने गले से लगाया। फिर उसको लेके बाहर आए और जो दो विद्यार्थी अलग थे उनको बुलाया, तीनों को सामने कहता है कि मैंने आप लोगों से अंतिम परीक्षा ली, उसमें ये पास हो गया। मैंने जो ज्ञान देना था वो तो दे दिया था, ये अंतिम परीक्षा थी। कांटे रखे हुए थे, तो पहले वाले को कहा तूने थोड़ा दुखद समय देखा, रास्ता थोड़ा कठिन देखा, पीछे चले गए, तो जीवन में कैसे सक्सेस होंगे, तुम सफल कैसे होंगे। दूसरे को कहा तूने खुद को तो बचाया, लेकिन इस ओर अपनी समझ सोच नहीं लगाई कि दूसरे फिर यहां से कैसे आएंगे, मतलब तूने उतना मेरी विद्या का, ज्ञान का अभी तक अमल नहीं किया है। तीसरे की ओर कहा कि इसने मेरे दिल का आशीर्वाद और प्यार सच्चा पाया है, क्योंकि ये खुद तो आया लेकिन रास्ते के कांटे ही साफ कर दिए। मतलब मैं तो सुख से जाऊं और दूसरे भी इस मार्ग पर जब आए तो उनकी कठिनाई पहले से मैं दूर कर दूं। मतलब जो जीवन में खुद सुखी होना जानते हैं लेकिन साथ साथ में दूसरों का ध्यान रखते हैं, सार्थक ज्ञान तो उनका है, उनकी पढ़ाई फिर सफल है, सक्सेस है। वो लोग वो जीवन में, जिंदगी में सुखी रहेंगे, खुश रहेंगे, जिनकी ऐसी सोच होगी। तो इस उदाहरण के माध्यम से हम सीखते हैं, हम खुद को कुछ भी समझें, एक्शन में, प्रैक्टिकल रूप में, अमल में, आचरण में क्या आया है, हम कैसे जी रहे हैं, कैसे कर्म कर रहे हैं, कैसे बोलते हैं, उठना बैठना हमारा कहाँ है। हम लोग हकीकत में वही हैं जो समझते हैं खुद को, या जो दिखलाना चाहते हैं वो हम नहीं हैं। जय जय शिवधारा, जय जय शिवधारा, जय जय शिव।